हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ हिस्ट्री पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का यह 14वां अध्याय, जो कि लास्ट है। हमने 13 अध्याय कर लिया है। अब ये लास्ट अध्याय करेंगे हमारे इतिहासकार। और यह इतिहासकार कौन है? तो काली किंकर दत्त। 1905 से 1982 इनका काल है, याद रखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं इनके बारे में। देखिए, आप पिछली कक्षाओं में भारत के प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास से संबंधित बिहार के कुछ महान इतिहासकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। इस कक्षा में आप आधुनिक भारत के इतिहास लेखन पर काम करने वाले इतिहासकार डॉक्टर काले किंकर दत्त के बारे में पढ़ेंगे। बिहार में इतिहास विषयक शोध कार्य करने की आधुनिक परंपरा की शुरुआत सर यदुनाथ सरकार के समय से ही है। इसी श्रृंखला में डॉक्टर सुविमल चंद्र सरकार के निर्देशन में शोध कार्य करने वाले काली किंकर दत्त ने भविष्य में अपने आप को महान इतिहासकार के रूप में स्थापित किया। डॉक्टर दत्त ने बिहार एवं बंगाल के अंतिम 3 शताब्दियों के इतिहास का गहन अध्ययन एवं मंथन किया। इनके प्रयासों के कारण बिहार का आधुनिक इतिहास सही स्वरूप में सबके सामने आया। डॉक्टर काली किंकर दत्त का जन्म पाकुड़ जिला के झिंकरहाटी गांव में 1905 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता उच्च विद्यालय के शिक्षक थे। उनके अपने पिता के विद्यालय महेशपुर उच्च विद्यालय से ही इन्होंने प्रवेशिका मतलब मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। एक बार ऊपर से हम पुनः चलेंगे कि डॉक्टर काली किंकर दत्त का जन्म पाकुड़ जिला के झिंकरहाटी गांव में 1905 ईस्वी में हुआ। उनके पिता उच्च विद्यालय के शिक्षक थे और अपने पिता के विद्यालय महेशपुर उच्च विद्यालय से ही इन्होंने प्रवेशिका मतलब मैट्रिक की परीक्षा पास की। उन्होंने 1927 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा पास की। इन्होंने डॉक्टर एससी सरकार के निर्देशन में पटना कॉलेज का इतिहास विभाग में बंगाल के आर्थिक इतिहास का काम करना प्रारंभ किया और इस कार्य के लिए उन्हें बिहार एवं उड़ीसा सरकार की छात्रवृत्ति भी मिली। इसी कार्य के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रेमचंद छात्रवृत्ति भी 1931 ईस्वी में प्राप्त हुई। 1930 ईस्वी में पटना कॉलेज इतिहास विभाग के व्याख्याता के भी नियुक्त हुए। अलीवर्दी एंड हिज टाइम्स नामक शोध प्रबंध पर इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि मिली। लगभग 40 वर्ष की उम्र में 1944 ईस्वी में इनकी पदोन्नति शैक्षणिक सेवा मार्ग 1 में हुई। अगले ही साल सुविमल चंद्र सरकार के अवकाश ग्रहण करने के बाद वे इतिहास विभाग के अध्यक्ष बन गए। इन्हें 1958 में पटना कॉलेज का प्राचार्य भी बनाया गया। 1960 ईस्वी में अवकाश ग्रहण करने के बाद काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के पूर्णकालीन निदेशक 28 फरवरी 1962 तक रहे। वह बिहार राज्य अभिलेखागार के प्रभावी निदेशक हुए 7 मई 1972 तक रहे और डॉक्टर दत्त मगध विश्वविद्यालय के संस्थापक उप कुलपति जो आज कुलपति रहे 3 साल की निर्धारित अवधि पूरा करने के बाद 14 मार्च 1965 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने। 2 पूर्ण कालावधि करने के बाद 1971 ईस्वी में ये सेवानिवृत्त हुए। अभी तक बिहार में लगातार इतने वर्षों तक किसी ने भी उप कुलपति पद का निर्वाह नहीं किया। डॉक्टर दत्त शोध एवं सर्वेक्षण कार्य से संबंधित अन्य संस्थाओं से भी जुड़े रहे। कई पदों पर आसीन होने के बावजूद डॉक्टर दत्त की प्रतिष्ठा का आधार लेखन एवं शोध कार्य ही था। उन्होंने 50 से भी अधिक पुस्तकों का लेखन एवं संपादन कार्य किया। इनके द्वारा कुछ पुस्तकों का लेखन उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिखी गई तो कुछ पुस्तकों का संपादन कार्यालय दायित्व एवं सरकारी गैर सरकारी अनुरोध पर किया गया। यहाँ पर बुक देखेंगे तो पहला है कि टेक्स्ट बुक ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इलाहाबाद से 1934 में 2 भागों में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक को डॉक्टर दत्त ने सुविमल चंद्र सरकार के साथ मिलकर लिखा। इस पुस्तक का हिंदी संस्करण अनुवाद
भारत का आधुनिक इतिहास प्रथम भाग एवं भारत जो है ये क्या है, भारत का आधुनिक इतिहास प्रथम भाग एवं आधुनिक भारतवर्ष का इतिहास द्वितीय भाग नाम से प्रख्यात इतिहासकार रामाशरण शर्मा द्वारा किया गया। ये रामाशरण शर्मा का आप किताब पढ़ते भी हैं। दूसरा है एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 3 भागों में यह RC मजूमदार एवं HC राय चौधरी के साथ लिखी, जिसका अनुवाद भारत का बृहद इतिहास नाम से डॉक्टर योगेंद्र मिश्र ने की। भारत का बृहद इतिहास के नाम से डॉक्टर योगेंद्र मिश्र ने इसका अनुवाद किया। इनकी महत्वपूर्ण संपादित जो है पुस्तकें कौन सी है, तो हिस्टोरिकल मिसलेनी, दूसरा है अनरेस्ट एगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन बिहार, राइटिंग्स एंड स्पीचेज ऑफ महात्मा गांधी रिलेटिंग टू बिहार 1917 से 47। ये देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला है कि शम द फरमान्स सन्स एंड परवानाज 1718 से 1802। अगला है कि इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार यादी प्रमुख इनके कीर्ति हैं। इनके द्वारा लिखित पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तकों में हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार 3 भागों में 1956 से 58 जो है यहाँ पर प्रकाशित पटना से प्रकाशित होता है। यह बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित पुस्तक थी। इस पुस्तक के सामग्री संकलन हेतु नई कई अभिलेखवालों को लगाया गया, जिन्होंने बिहार के कोने कोने से स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित दुर्लभ पुस्तकों पंपलेटों बुकलेटों का संकलन किया। यह पुस्तक आज़ादी की लड़ाई का मुख्य स्रोत तो बनी ही, 1857 की क्रांति की शब्दार्थ ग्रंथ भी बनी। प्रथम खंड 1857 से 1928, द्वितीय खंड 29 से 41, तृतीय खंड और 1942 से 1947 के इतिहास का विस्तृत विवरण है। इस पुस्तक के महत्व को देखते हुए बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी ने बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास नाम से जो है हिंदी में अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने गांधी जी इन बिहार पटना 1969, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, राजेंद्र प्रसाद नई दिल्ली 1970 के साथ साथ रिफ्लेक्शन ऑफ द म्यूनिटी कब, तो 1966 ईस्वी में ये रचना करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द म्यूनिटी। इनके द्वारा लिखित बहुत सामग्रियों का आज तक प्रकाशन नहीं हो पाया। यह रीजनल रिकॉर्ड्स सर्वे कमेटी की स्थापना के समय से ही जुड़े रहे। इस कमेटी का वार्षिक प्रतिवेदन आज शोधार्थियों के लिए स्रोत तक पहुंचने के साधन के रूप में काम कर रहा है। इनका पूरा लेखन बिहार के आधुनिक इतिहास लेखन के क्षेत्र के आधार की तरह है। इन्होंने इतिहास के लगभग 50 पुस्तकों का लेखन एवं संपादन किया, जिसमें उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार वॉल्यूम 2, कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार वॉल्यूम 3, यहाँ पर 3 है, 2 नहीं 3। डॉक्टर दत्त सदैव छात्रों के हित का ख्याल रखते थे। उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा से लेकर शोध कार्य हेतु प्रोत्साहित करते थे। इन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा IAS को ध्यान में रखते हुए IA से लेकर MA तक इतिहास के पाठ्यक्रम को संशोधित करवाया। IAS की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए कोचिंग की व्यवस्था करवाई। डॉक्टर काली किंकर दत्त ने इतिहास के क्षेत्र में देश विदेश की कई संस्थानों की स्थापना एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। KP जायसवाल शोध संस्थान, अभिलेखागार, रीजनल रिकॉर्ड्स कमेटी, NA सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान आदि की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, सिन्हा लाइब्रेरी, रामकृष्ण मिशन संग्रहालय और गांधी संग्रहालय के साथ भी इनका लंबा सहयोग रहा। ये बोधगया स्थित बौद्ध मंदिर के व्यवस्थापक समिति के सदस्य रहे। इन्होंने इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की 1958 में त्रिवेंद्रम कांग्रेस की अध्यक्षता की। कई वर्षों तक चेन्नई स्थित इंडो ब्रिटिश हिस्टोरिकल सोसाइटी के निर्देशन रहे।
डॉक्टर के दत्त की प्रतिभा एवं कार्यों को देखते हुए इन्हें समाज के मान सम्मान भी खूब मिला। मॉर्ट स्वर्ण पदक और ग्रिफिथ पुरस्कार प्राप्त करने के बाद पटना कॉलेज में जो अभिनंदन समारोह हुआ, आज तक शिक्षकों एवं छात्रों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। ये एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के मानद सदस्य भी रहे। वर्धमान विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि भी प्रदान की। डॉक्टर दत्त इस प्रकार डॉक्टर दत्त का अध्ययन, अध्यापन, शोध को लेखन के उच्च मानदंड एवं निर्वाह करते हुए 24 मार्च 1982 को परलोकवासी हो गए। कब इनकी मृत्यु होती है? 24 मार्च 1982 को। इन्होंने लेखन कार्य के प्रति दीन के धार्मिक अनुष्ठान की तरह माना। अपनी तरह कार्य करने के लिए अपने सहयोगियों, छात्रों एवं लेखन कार्य से जुड़े लोगों को वे सदैव प्रेरणा देते रहे। इनका मानना था कि अगर प्रतिदिन एक भी लिखा जाए तो प्रत्येक साल एक किताब लिखी जा सकती है। अगर प्रतिदिन एक पेज लिखेंगे तो प्रति साल एक किताब आप लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री के जो है क्लास 8 का समाप्त होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले अब जो है नया सीरीज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलिए अगले चैप्टर में अब अगला सीरीज के साथ।